तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं और उनको अपना सवाल का जवाब चाहिए होता है, जैसे फाइनल एग्जिट कफाला से रिलेटेड, प्रूफ से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड या फिर एग्जिट से रिलेटेड, क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। उन सारे सवाल को करते हैं और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूँ, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें, हो सकता है इसमें भी आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरी कंपनी का एग्जिट पेपर में साइन हो गया है 2 मंथ पहले, लेकिन मेरा एकामा एक्सपायर एग्जिट का मैसेज भी नहीं है। कंपनी बता रहे हैं पैसा नहीं है, तो क्या करूं बताओ। लेबर कोर्ट में किस करके कितने दिन में मुझे फाइनल एग्जिट एकामा फाइनल एग्जिट एग्जाम ऐसे ही कुछ करके। यार एक तो सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि लोग लिखते भी हैं तो समझ में नहीं आता क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन इन भाई का सवाल का मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे अपना साइन किया 2 महीना पहले ही और फाइनल एग्जिट के लिए मैसेज भी किया, लेकिन कंपनी ने उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगाया, उनका एकामा एक्सपायर हो गया और कंपनी फाइनल एग्जिट नहीं लगा रही है। तो देखिए, अगर कंपनी को आपने रिज़ाइन पेपर दिया था 60 दिन पहले, 30 दिन पहले, 90 दिन पहले, डजंट मैटर। अगर कंपनी फाइनल एग्जिट नहीं लगा रही है, आप डिज़ाइन पेपर लेकर के जाओ मख्तमल एम्बेसी, दोनों जगह जाके कंप्लेन करो कि मैंने अपने कंपनी को ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिया था, डिज़ाइन पेपर लिख करके दिया था, लेकिन कंपनी ने मेरा ना तो फाइनल एग्जिट लगाया और साथ ही साथ मेरा कामा भी एक्सपायर किया जानबूझ करके, क्योंकि इसको जानबूझ करके ही कहा जाता है कि कामा किसी का जानबूझ करके एक्सपायर किया जाए, जिस वजह से वो फाइनल एग्जिट ना जा पाए। तो उस सूरत में आपको फाइनल एग्जिट भी लगेगा, आपका जो बेनिफिट एंड ऑफ सर्विस होता है वो भी मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कफाला नहीं हो रहा है, एकामा एक्सपायर है, कॉन्ट्रैक्ट बाकी, रिक्वेस्ट डाला, दूसरे कफील में रिक्वेस्ट पेंडिंग है, क्यों न्यू कफील बोल रहा है पुराना कफील एक्सेप्ट करेगा तो होगा, क्यों नहीं। देखिए, वो झूठ बोल रहा है। अगर आपका एकामा एक्सपायर है मेरा भाई, आप रिक्वेस्ट मंगाते हो किसी से भी, क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाए, आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपका एकामा अगर एक्सपायर होता है तो उस सूरत में आपका जो सेकेंड अप्रूवल होता है वो मिनिस्ट्री की तरफ से ऑटो अप्रूव हो जाता है। उसमें आपके जो नया पुराना कफील है उसका कोई दखल ही नहीं, उसका कोई परमिशन का जरूरत ही नहीं, उससे पूछने का जरूरत ही नहीं, तो उसको कफाला ना लेना होगा। इस वजह से वो झूठ ड्रामा कर रहा है। अब बात रही कि आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो। उसका तरीका यह है कि जब आप क्यूबा पर रिक्वेस्ट मंगाते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो उसमें सारा चीज़ ऑलरेडी डिस्प्ले होता रहता है कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ पे आपका काम अटका पड़ा है, तो उसको चेक कर लिया करो। अगर ट्रांसफ़र बाय न्यू स्पॉन्सर लिखे हुए, यानी कि नए स्पॉन्सर की वजह से आपका काम रुका हुआ, और ट्रांसफ़र बाय अप्रूवल बाय जो करेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ, यानी कि आपके जो पुराने कंपनी है उसका अप्रूवल का जरूरत पड़ रहा है, जिस वजह से आपका कफाला नहीं हो रहा। लेकिन एकामा एक्सपायर होगा तो उसके अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट मंगवाओ, एक्सेप्ट करो, ऑटोमेटिक आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो है रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा, उसके बाद आप कफाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई डिपोर्ट होना है तो कैसे हो, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा है। देखिए, डिपोर्ट होना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि डिपोर्ट होना किस तरीके से होना, ये तो नासमझी वाला बात है। डिपोर्ट होना है सिंपली आप चले जाएं जद्दा, मक्का, और उसके बाद जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पुलिस होता है वहाँ पे जाकर सिंपली किसी सूरत से बोलें, रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरा एकामा एक्सपायर है, मुझे एग्जिट जाना है, लेकिन कंपनी कफील नहीं भेज रहा, तो लिहाजा मुझे डिपोर्ट होना। वो आपको पकड़ लेगा, पकड़ करके आपको लेके जाएगा और डिपोर्टेशन सेंटर बोलते हैं उसको, वहाँ जा करके आपको रखेगा 10-15 दिन 20 दिन रखेगा, उसके बाद आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देगा। गवर्नमेंट का टिकट होगा, आपको सारा चीज़ करके देगा। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग खुद से भी इसे कर सकते हैं। जिन लोगों को कम टाइम में रिपोर्ट होना हो 6 से 7 दिन के अंदर, तो फिर मुझसे भी रब्ता करें, इंशाल्लाह कम टाइम में मैं आपको रिपोर्ट भी करवा दूंगा, लेकिन उसका चार्ज लगेगा। ये नहीं समझे कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मैं वीडियो में पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग ये समझे कि इजहार भाई के पास जाएंगे तो मेरा फ्री में काम होगा। नहीं, फ्री में यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है इंसान को। आजकल ऑक्सीजन लेने के लिए भी इंसान एसी चला रहा है तो जाके कहीं उसको ऑक्सीजन मिल रहा है सही। तो फ्री वाला कोई सिस्टम नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और जो जिनसे मैं करवाता हूँ वो फ्री नहीं करते, तो फिर मैं अपने पॉकेट से भर के आप लोगों का काम नहीं करवा सकता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई सब बताएं, ये भी बताएं होते एम्बेसी ने जब से पेपर दिया एग्जिट और बोला 2 इयर्स 3 साल के बाद आना सऊदी, इससे पहले नहीं, लेकिन 4 साल होने वाला है वीज़ा
आ गया है मेरा, लेकिन वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा है अभी भी। बैंड दिख रहा है मतार पेपर में, मेरा हरूफ था, इकामा नहीं बना था। देखिए, जब आप लोग डिपोर्ट होते हो, डिपोर्ट होने के बाद क्या होता है ना कि मकता अमल होता है, या कभी कभी एम्बेसी भी इस तरह का बात कर जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। और होता ये है कि आपको वो कह देता है कि हाँ भाई तुम 3 साल 4 साल के लिए सऊदी मत आना, लेकिन बैंड आपका कब पता चलता है? जब आप सऊदी के एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो, स्टैंप लगता है, उसके बाद आप एग्जिट करते हो। जैसे ही एग्जिट आप होते हो, उसी टाइम जो है जगजात के सिस्टम में आपका पूरा डिटेल फीड हो जाता है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है कि इस बंदे पे 5 साल का बैंड है, 10 साल का बैंड है। उसके बाद वो बैंड अपडेट होता है। तो वो लोग तो अपना जान छुड़ा देते हैं कि ठीक है तुम 3 साल के बाद आ जाना, 4 साल के बाद आ जाना। उन लोगों का कहना काम है यार, वो लोग कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आता उनके मुँह से क्या निकल रहा आजकल। तो खैर उन लोगों का बातें ख़त्म है। तो जब आपका बैंड मतार पेपर पे शो कर रहा है, तो मतार पेपर पे आपका बैंड ही शो करेगा। और साथ ही साथ अभी आप वेट करें, एब्सेंट फ्रॉम वर्क है तो 3 साल के लिए तो आपको था ही, लेकिन हो सकता है कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क के साथ साथ आपके ऊपर और भी कोई केस होगा जिस वजह से आपको लॉन्ग टाइम के लिए बैन किया गया है। तो आप कुछ टाइम और वेट कर लें, उसके बाद फिर मतार पेपर निकलवा करके चेक करें। या तो फिर आपको मतार पेपर किसी ने निकाल के दिया होगा तो उसमें कुछ हेर पेंच किया होगा, तो अलग बात है, जिस वजह से आपको क्लियर नहीं होगा कि कब तक आपका बैंड है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ एक मेरे भाई का सवाल है, बस अभी फाइनल एग्जिट लगा है, मेरा इकामा में 15 दिन बाकी है और फाइनल एग्जिट 16 डेज का मिला है अफसर में। नहीं, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए ऑलरेडी वीडियो को बना के रखा, बाकायदा मैंने उसमें लाइव प्रूफ भी दिखाया था कि अगर आप अभी के टाइम में जो लोग भी फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, तो उनका जब फाइनल एग्जिट इशू होगा तो फाइनल एग्जिट आपका तब तक वैलिड होगा जब तक आपका इकामा वैलिड होगा। जिस दिन आपका इकामा एक्सपायर हुआ उसी टाइम आपका फाइनल एग्जिट भी एक्सपायर हो जाएगा, चाहे आपका 60 दिन कहीं पे भी लिखा हो, मुझे उससे नहीं मतलब है। जो मैंने देखा, जो मैंने ऑलरेडी प्रूफ सारा इकट्ठा करके उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, और ऑलरेडी आपके अफसर में भी शो करता है। जब आप अपने वीज़ा सर्विस में जाएंगे तो वहाँ आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ शो करेगा, वीज़ा नंबर शो करेगा, और उसमें आपका एग्जिट बिफोर लिखा हुआ होगा। तो एग्जिट बिफोर जो डेट लिखा होगा वो आपके इकामा के डेट के साथ साथ होगा। जैसे 7 तारीख को आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो 7 तारीख को आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा भी एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इकामा एक्सपायर होने से पहले अपना फाइनल एग्जिट किसी सूरत में भी चले जाना, नहीं तो होगा ये कि आपका इकामा तो एक्सपायर होगा, साथ ही साथ आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा भी एक्सपायर होगा। बाद में बहुत परेशानी होगा, फिर इकामा रिन्यू होगा, फिर आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिल होगा। उसके बाद हो सकता है कंपनी आपको फिर फाइनल एग्जिट भी ना दे, क्योंकि इकामा रिन्यू करेगा तो आपको काम भी करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं कि 3 महीने का इकामा लगा कर फिर आपको फाइनल एग्जिट दे और आप फिर से जा सको। ठीक है, तो इस चीज़ से आप लोग समझदार रहो मेरे भाई लोग। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे पास इकामा नहीं था और मैं लेबर कोर्ट से फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई किया था, तो कितने दिन लगेगा फाइनल एग्जिट लगने में? देखिए, अप्लाई करने में और फाइनल एग्जिट लगने में दोनों दो अलग बात है। क्योंकि अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका केस चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया है तो एम्बेसी की तरह आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा 6-7 महीने में। नहीं, आप जब मकतब उमर में अप्लाई करते हो फाइनल एग्जिट के लिए तो आपका केस चलता है। अब वो केस 1 महीना चलेगा या 2 महीना चलेगा, केस फाइनल होने के बाद पता चलता है कि हाँ इतने दिन के बाद आपका फाइनल एग्जिट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले आप अपना केस को फॉलो करो, फेस करो, 2, 3, 4 तारीख पड़ेगा, डेट पड़ेगा, उसके बाद क्लियर होगा कि आपका फाइनल एग्जिट कब इशू होगा भी नहीं, सारा चीज़। तो वहाँ पे आप पहले केस फाइल करो, केस फाइल करने के बाद उसको डेट को फेस करो। हफ्ते में मेरे ख्याल से एक ही डेट पड़ता है, तो एक डेट आपका हफ्ते में एक डेट पड़ेगा, तो आप 2-3 महीना, मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर में आपका फाइनल हो जाता है कि मकतब अमल आपका फाइनल एग्जिट देगा नहीं देगा, कितने टाइम में देगा, कितने दिन में देगा, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने का कोशिश किया है। जो आपका डाउट होता था उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या कोई सवाल रहता है तो डेली मैं यूट्यूब के स्ट्रीम में करता हूँ रात के 9 से 10। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सवाल को कर लिया करें, वहाँ से ज़्यादा बेहतर होता है इन सारे सवाल को जवाब देने में, और तरीका भी बताने में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए